नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। देवी और सज्जनों, आज मैं एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा हूं जो आज तक किसी की निगाह नहीं गई। और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे बड़े नहीं बनते। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट माइंड और टाइमिंग और एक कैलकुलेशन होता है। समय, पैसा, जगह, स्थान। बड़ा बिजनेसमैन जो होता है या सक्सेस लोग जो होते हैं, इनके पास आपको हमेशा बैठना चाहिए। हमारे आपके दुकान में दिमाग में क्या रहता है कि चलो दुकान खोल लें, ये बिजनेस कर लें, खूब चलेगा, ऐसा होगा। ये सबसे बड़ी गलती है। हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में समझना जरूरी है कि हम जो काम करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, जिनके लिए करने जा रहे हैं या जिस जगह पे करने जा रहे हैं, क्या ऐसे क्लाइंट मेरे पास हैं और ऐसे काम करने वाले उस एरिया में कितने लोग हैं, और इस कार्य की आज की डेट में क्या आवश्यकता हर घर में है। एक एवरेज होता ना, बहुत सारी गणित लगाने के बाद ही जो सफल बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस को चमकाते हैं। साथ ही आपका व्यवहार, क्वालिटी और आपका जो एक पर्सनली रिलेशन होता है कस्टमर के प्रति, वो महत्वपूर्ण रखता है। आप किसी भी बिजनेस में हो, कोई भी काम कर रहे हो, अपडेट, अगर आप टाइमिंग सही नहीं दे रहे हैं और उन व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से समझा नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट किस लिए सिखाया जाता है, इसलिए ना। लेकिन हमने देखा कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, ना कहीं वो मैनेजमेंट करने गए हैं, ना कोई वो कोर्स किए हैं, ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और करोड़पति हैं। दुकान उनकी दुकान खूब चल रही है, बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। साथ में हाई स्कूल फेल हैं, ये भी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे, हाई स्कूल फेल, कोई 8वां फेल, धन्नाराम, हाँ सेठ, ननकू सेठ, इस तरीके से अजीबो नाम वाले या आपके साथ पढ़ने वाले, आप एमटेक बीटेक बहुत सारे टेक कर लिए, तो आप अभी 40-45 हजार की नौकरी में ही अटके हुए हैं। और जो आपके साथ पढ़ने में एक आपका दोस्त सहपाठी जो कमजोर था, आज वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है। ऐसे में नक्षत्र आप कहेंगे अरे सब किस्मत का खेल है, भाग्य का खेल है। नहीं, कभी कभी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हम जिस जगह पे जो काम करते हैं वहां की एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर आपने वहां की एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया तो आप जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। बहुत से लोग अपने दुकान मकान या जहां पे जो काम करते हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा एक्टिवेट, जैसे जुआ खेलना, गेम खेलना, सो जाना, जमहाई लेना, गलत बातें करना, गलत व्यवहार करना, शराब पीना, मुर्गा खाना, यानी उस जगह पे देखिए ये सब स्थान पवित्र होते हैं। लेकिन आज हम सफल जो लोग हैं उनकी कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। ये 5 मूर्तियां उनके घर में अवश्य देखेंगे। आप अपने घर में ये मूर्ति रखिए और आपका बिजनेस, दुकान, फैक्ट्री या आप जिस कार्य से जुड़े होंगे वो चमक जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज रख के 15 दिन के अंदर चमक जाएगा, कुछ दिन में चमक जाएगा, लेकिन इसकी दिशाएं होती हैं और इसे बोलते हैं देव कुंटकी। यानी देव आपके घर में जो 27 प्लैनेट्स यानी ग्रहों का, सॉरी नक्षत्रों का, नक्षत्र ग्रहों का नहीं, नक्षत्रों का जो जगह होती है, उन जगह पे कौन सी एनर्जी होती है और कौन से देवी देवता की मूर्ति रखने से वो हमको अत्याधिक लाभ देगी। तो सबसे पहले मैं भगवान गणेश जी की बात करता हूं, जो सर्वदा मंगल ही करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूरन कीजिए काज। ये हमारे शादी ब्याह में जो निमंत्रण पत्र बंटता है उसमें लिखा रहता है। तो आपको पीतल की या आंकड़े की, आंकड़े जैसे मदार की गणेश जी की मूर्ति आप अपने घर के ईशान कोण पर रखिए और इसका डेली पूजन होना चाहिए। दूसरा, आपको मां लक्ष्मी की, यह भी ईशान कोण पर गणेश जी के साथ ही रहेगा।
ये मूर्ति आपको पीतल की हो या किसी पीले रंग के धातु की हो, गणेश जी के साथ इसके भी पूजन किया जाएगा। अब ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रास या पीतल के कुबेर जी की मूर्ति पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर पर एक छोटा सा जगह बनाइए, वहां कुछ पैसे सिक्के डालकर वहीं पर कुबेर जी की मूर्ति को स्थापित करिए। मेरा कहना मानिए जो मैं बता रहा हूं। अब पीतल का कछुआ रहेगा, इसको हमेशा एंट्री द्वार पर, जैसे घर का जो दरवाजा रहता है, एक होता बाहर बाउंड्री वाला, वो नहीं, जो आप घर में प्रवेश करते हैं उसके मुख्य द्वार पर कोई स्टूल में या किसी चीज में एक, जैसे होता है ना बनवा के ताखा जैसा, जैसे ताखा बोलते हैं हम लोग, या एक छोटा सा प्लेट लगाकर या कैसे भी मुख्य द्वार पर आपको ये चाहे स्टूल पे रखना या कैसा, और ये जो कछुआ रहेगा प्लेट में रहेगा, प्लेट में पानी भरा रहेगा और कछुए का मुख घर की तरफ रहेगा और उसमें 5 कौड़ी रहेगी। अब आते हैं नंदी जी, ये बहुत ही जरूरी है। नंदी भगवान आपके पास शिवलिंग घर के अंदर हो या कोई भी हो, वहां नहीं रखना, सिर्फ नंदी जी की एक संगमरमर की या सफेद किसी धातु की या चांदी की नंदी जी एक लेना है और उसके घर के उत्तर मध्य में, जो नॉर्थ का मध्य हो, वहां पर आप कहीं इसको स्थापित, चाहे डिस्प्ले करके या कैसे भी वहां स्थापित कर दें। ये जो मैंने 5 चीजें बताई हैं, मैं एक बात का आपको गारंटी देता हूं कि आपके लिए कभी इसको जब स्थापित करेंगे उसके बाद आपको कभी धन के लिए, ये मैं नहीं कहता हूं कि करोड़पति बन गए, अच्छा कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि आप कितने बड़े करोड़पति बन गए, तो देखिए प्रिय बंधु, ये आपका आशीर्वाद है कि जिसके पास करोड़ अरब होंगे वो मेरे सामने बेकार है, क्योंकि मेरे पास जो संपत्ति है वो किसी के पास नहीं है। मेरे पास आप जैसे अच्छे लोग हैं, मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, मिलियन सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स, तो ये किसी के पास नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात कि आप जैसे अच्छे लोग मेरे साथ हैं, तो ये बहुत उत्तम चीज है, इसको करिए, मैं निवेदन करूंगा इसको एक बार जरूर करिए। मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं और ना ऐसा मैं आप लोगों से आशा करता हूं, बस ये चाहता हूं कि ये तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर जो बड़े बड़े पाखंड हो रहे हैं, इनसे आप बचें, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने कुल पिंड को, पितृदेव कुल देव आदि को पहचाने। और एक चीज और बता दें, अगर आपने अपने कुल देवी देवता को पहचान लिया, उनका पूजन पाठ ये सब चालू कर दिया, जिसे बोलते हैं पिंड की पूजन, पिंड का पूजन चालू कर दोगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वीडियो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। जय श्री राम।